मिडल ईस्ट का नाम सुनते ही दो चीज़ें जहन में आती हैं, जंग और ऑयल। आज हम इसी ऑयल AKA द ब्लैक गोल्ड के बारे में जानेंगे। ये 10 अरब कंट्रीज़ मिलकर दुनिया के टोटल एरिया का सिर्फ 3.4% बनाते हैं, मगर यहाँ पाया जाता है दुनिया के टोटल ऑयल रिजर्व्स का 50%। मिडल ईस्ट में इतना ज़्यादा ऑयल इसलिए है कि ये तपता सहरा कभी समंदर हुआ करता था। मगर ये जानने से पहले कि इस भयानक सहरा में समंदर कहाँ से आया, हमें ये जानना होगा कि ज़मीन में ऑयल कहाँ से आता है। क्रूड ऑयल बनता है खरबों ना नज़र आने वाले सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स की डेड बॉडीज़ या फॉसिल से। इसीलिए क्रूड ऑयल को फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। करोड़ों सालों में इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज़ कई किलोमीटर मोटी ज़मीन की तह से ढक जाती हैं, जिसकी वजह से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पैदा होता है, जो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज़ को कई मिलियन सालों में ऑयल में कन्वर्ट कर देता है। अब ऑयल के बनने के लिए तो समंदर में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, मगर अरेबिया के खुश्क सहरा में समंदर कहाँ से आया? दरअसल मिडल ईस्ट आज जहाँ है हमेशा से वहाँ नहीं था। इनफैक्ट दुनिया का जो नक्शा आज हमारे सामने है ये हमेशा से ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारी ज़मीन 7 बड़ी और 8 छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी है। तमाम कॉन्टिनेंट्स और ओशंस इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स पर टिके हैं। इन प्लेट्स के नीचे मौजूद है पिघले हुए पत्थरों रॉक्स की लेयर, जिसे मेंटल कहा जाता है। टेक्टोनिक प्लेट्स स्मोल्टन रॉक लेयर में बिल्कुल ऐसे तैरती हैं जैसे समंदर में कोई बर्फानी तोदा आइसबर्ग तैरता है। नॉर्मली ये प्लेट्स सिर्फ 1.5 सेंटीमीटर पर ईयर की रफ्तार से मूव करती हैं, इसीलिए ज़मीन पर हमें कुछ फील नहीं होता। ये स्पीड हमारे नाखूनों के ग्रो करने की स्पीड के बराबर है। मगर जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो ज़लज़लों का बायस बनती हैं। अब टाइम में जूम आउट करते हैं और चलते हैं 250 मिलियन साल पीछे। 250 मिलियन साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट कुछ इस तरह हुई कि आज के 7 कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से मिल गए और इनसे बना एक सुपर कॉन्टिनेंट द पेंजिया। पेंजिया के बनने के 100 मिलियन साल बाद ये सुपर कॉन्टिनेंट टूट गया और इससे बने 2 और कॉन्टिनेंट्स, गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया। और इन 2 कॉन्टिनेंट्स के दरमियान जन्म हुआ एक नए ओशन का, द टेथिस ओशन। जी हाँ, ये वही समंदर है जिसकी वजह से आज मिडल ईस्ट में इतना सारा ऑयल मौजूद है। गोंडवाना लैंड में अरेबियन प्लेट जुड़ी हुई थी अफ्रीकन प्लेट के साथ, और पूरी अरेबियन प्लेट करोड़ों सालों से ढकी रही टेथिस ओशन से। यहाँ बहुत सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद थे जो करोड़ों सालों में खरबों की तादाद में पैदा होते रहे और मरते रहे। इनकी डेड बॉडीज से कई किलोमीटर्स मोटी लेयर्स बन गईं जिन्हें ओशन की सैंड ने ढक लिया। सैंड और टेथिस ओशन के पानी की वजह से बेइंतहा प्रेशर पैदा हुआ, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी इंतहा दर्जे तक राइज कर गया और यूं ऑयल के बनने के लिए तमाम कंडीशंस पूरी हो गईं। आज से तकरीबन 50 मिलियन साल पहले टेथिस ओशन अरेबियन प्लेट से खुश्क हो गया और इससे जन्म हुआ अरेबियन डेजर्ट का, जो आज तक मौजूद है। इन कई मिलियन सालों में अरेबियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट के साथ यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ती रही। 25 मिलियन साल पहले अरेबियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगी और इनके दरमियान बना रेड सी। अफ्रीकन प्लेट से टूटने के बाद भी अरेबियन प्लेट 1.5 से 2 सेंटीमीटर पर ईयर की रफ्तार से यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ती रही और फाइनली इससे टकरा गई, और यूं मिडल ईस्ट आज अपनी प्रेजेंट लोकेशन पर पहुंचा। अरेबियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से कई फॉल्ट लाइंस पैदा हुईं, और इनमें से एक ईस्ट अनातोलियन फॉल्ट है, जिसकी वजह से 6 फरवरी 2023 को टर्की में एक ज़बरदस्त ज़लज़ला आया, जिसकी वजह से 60,000 लोग मारे गए। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि मिडिल ईस्ट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी।